हेलो। चेक चेक चेक। आ गए हो? हेलो। कैसे हो बताना मुझे। देखो टॉपिक है आईफोन्स। आईफोन्स इतने महंगे हैं फिर भी बहुत पॉपुलर है। उसका कारण क्या है, किस लिए पॉपुलर है वो इतने महंगे होने के बावजूद भी, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे मतलब हर किसी को तो पता है कि आईफोन्स ओवर प्राइस्ड है, लेकिन फिर भी उसके सेल्स में कोई गिरावट नहीं रहती है। जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बिकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स है, नॉर्मल फ़ोन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा सेल्स रहते हैं आईफोन्स के। इसके सेल्स इतने ज़्यादा, तो पहला कारण तो मुझे लगता है कि इसका जो हाइप, अब ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कोई आईफोन लॉन्च हुआ, बिक गया, तो ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि जो गैप है नेक्स्ट आईफोन जब लॉन्च होने वाला है और प्रीवियस आईफोन के बीच में जो गैप है वो खाली नहीं रहना चाहिए। मार्केट में आईफोन्स का बस चलते ही रहता है, कोई ना कोई लीक्स आते रहते हैं, जैसे कि उसका कैमरा, ये हो सकता है कैमरा का नया सेटअप, या फिर फेस सेंसर, या फिर जो भी नया टेक्नोलॉजी, जो भी आईफोन्स से रिलेटेड जो नया टेक्नोलॉजी आने वाला है, किसी को आइडिया भी नहीं रहता है, वो चीज़ लीक होते हैं। मेरे लिए तो सरप्राइज़ है कि वो चीज़ें सच भी हो जाती है। तो ये सब लीक कौन करवाता होगा, क्या लगता है आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप बता देना। बाकी जो अगला अगला मेन रीज़न, नहीं, लोग आईफोन से इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो उस एप्पल का लोगो है। बेसिकली ब्रांड कहना चाह रहा हूँ, एप्पल का ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा है कि उसे एक कारण उसके अधिकतर आईफोन्स बिकते हैं। ऐसा बोल सकते हो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसका एक कारण ये भी बोल सकते हो कि जब आईफोन्स लॉन्च हुए थे तो वो कभी ऐसा उसे प्रमोट नहीं किया गया था कि ये बजट सेगमेंट वाले फ़ोन्स है, या फिर अंडर बजट वाले, बजट कैटेगरी, या फिर मिड रेंज फ़ोन्स, ऐसा नहीं। उसे एक प्रीमियम डिवाइस के तौर पे लॉन्च किया गया था। पहली बार मतलब हर एक आईफोन में कुछ ऐसा फीचर रहता है, यूनिक फीचर बोलो, या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड, या फिर उसका यूआई, कुछ ना कुछ एक यूएसपी रहता है जो मार्केट में बाकी बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले अलग रहता है और अच्छा रहता है। इसी कारण जो लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि आईफोन्स आर द बेस्ट। एप्पल का जो 5 मेन रीजंस है, ये सब तो बोल सकते हो एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है। जितने इससे पहले जितनी चीज़ हम बात किए, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है और माइंडसेट है लोगों का। वो माइंडसेट डेवलप कैसे हुआ, लोगों को जो चाहिए था वो प्रॉपरली वो चीज़ एप्पल ने डिलीवर किया। जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी, आफ्टर सेल सर्विस इतना बेस्ट है एप्पल का कि जैसे मान लो आपका कोई डिवाइस ख़राब हो गया है, एप्पल डिवाइस, आप उसे ठीक करवाने जा रहे हो, 3 महीने एक फ़ोन को चलाए, कुछ ख़राबी हुआ, तो कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रिपेयर्ड, या फिर ऐसा हो जाता है ना, रिन्यूड डिवाइस है, रिपेयर करके दे दिए, अब ये कितने दिन तक चलेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं लगे। पुराने डिवाइस को लेके नया डिवाइस उन्हें दे देते हैं ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ, मैं नया डिवाइस लिया हूँ। दूसरा जो रीज़न ये बोल सकते हो कि सिक्योरिटी। एप्पल डिवाइसेस में, नॉट ओनली आईफोन्स, सारे डिवाइसेस में हाई लेवल सिक्योरिटी रहता है। सिक्योरिटी इतना हाई लेवल रहता है कि अगर जो लॉक लगाए हो, अगर आप भूल गए तो आप भी नहीं निकाल पाओगे, बहुत बहुत दिक्कत होगा आपको भी अनलॉक करने में। तो हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एप्पल। और जो उसका जो तीसरा पॉइंट है, उसका ओएस ही सबसे ज़्यादा उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। हाईली ऑप्टिमाइज है। आप साइड बाई साइड अगर दो फ़ोन्स को कंपेयर करते हो, एक आईफोन है जिसमें 4 GB रैम, और एक एंड्रॉयड फ़ोन है विथ सेम स्पेसिफिकेशंस, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दोनों को। दोनों का जो परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप बोल सकते हो कि क्योंकि दोनों में प्रोसेसर अलग है, एप्पल अपने कस्टम प्रोसेसर यूज़ करता है, बाकी फ़ोन स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक या फिर जो भी और अवेलेबल प्रोसेसर्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स, वो यूज़ करते हैं। एप्पल अपना प्रोडक्ट को ऐसा डिज़ाइन ही करता है, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक का पूरा कंट्रोल एप्पल के पास रहता है, जो कि हमें हमारे चौथे पॉइंट पे लाता है, डिज़ाइन। फुल कंट्रोल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो ऑप्टिमाइजेशन है, इतने तगड़े लेवल का रहता है कि एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। अब मैं ऐसा कैसे बताऊंगा आपको। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा, वो है इकोसिस्टम। इतना खतरनाक इकोसिस्टम बिल्ड करके रखा है एप्पल ने। जैसे कि हम 3 डिवाइस लेते हैं, एक मैकबुक, एप्पल आईफोन, एयरपॉड्स, तीनों एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से सिंक करेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा, मैं बहुत दिन से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था लगभग, तो इसमें मैं ये सब जाना हूँ, देखा हूँ लोगों का जो फीडबैक है, फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ इकोसिस्टम का।
क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ तो किया नहीं हूँ। नॉर्मल डिवाइसेस के मुकाबले काफ़ी फास्ट है, लैग नहीं होगा। तो ये पांचों जो 5 पॉइंट्स बताया हूँ, इसको कंक्लूड करने के लिए क्यों एप्पल का मार्केट वैल्यू बड़ा है। आईफोन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो लगभग। ये इसमें इसके जो अपडेट्स हैं, iOS के अपडेट्स, जैसे लगभग 5 साल तक आपको मिलते हैं। 5 साल बहुत लंबा टाइम है। नॉर्मली इंसान 2-3 साल तक फ़ोन यूज़ करके नए फ़ोन में स्विच हो जाता है। और अगर मान लो आपको नया फ़ोन लेना है, ऐसा नहीं कि ये पुराना फ़ोन आपका कोई काम का नहीं है, जैसे जनरली एंड्रॉयड के केस में होता है। मैंने एक फ़ोन लिया था 2 साल पहले 10,000 में, उसका अभी करंट जो एक्सचेंज रेट है 1500। तो देख रहे हो, आधे के आधे से भी कम, 1/4 से भी कम मार्केट वैल्यू हो गया है उस फ़ोन का। लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं रहता है, मार्केट वैल्यू बने ही रहता है आईफोन्स का। नॉर्मल फ़ोन्स के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। स्पेसिफिकेशन वाइज तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते लगभग, मतलब कुछ हाई एंड फ़ोन्स है, लेकिन वही बात आ जाता है ना जो ऑप्टिमाइजेशन का। एप्पल का अपने फ़ोन्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है, A to Z हर एक चीज़। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स है तो ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया, हार्डवेयर कोई थर्ड पार्टी कंपनी बना रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन्स कंपनी क्या करते हैं, अपने हिसाब से वो हार्डवेयर प्रोवाइडर से हार्डवेयर लेते हैं, उसे असेंबल करते हैं। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का तो है ही फ्री सर्विस, उसको डालते हैं। खुद का कस्टम यूआई बनाए। कुछ कंपनी तो वो भी नहीं करते, स्टॉक एंड्रॉयड दे देते हैं। कुछ कंपनीज यूज़र एक्सपीरियंस को और बेटर इम्प्रूव करने के लिए कस्टम यूआई बना के उस फ़ोन में डाल के दे देते हैं। तो वही, मतलब एक तरीके से पैकेजिंग करके दे दिए। हालांकि इतना सिंपल नहीं है, मैं कोई और कंपनी को जैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीके से ऐसा काम किया जाता है। लेकिन एप्पल के जो फ़ोन्स हैं, हर एक चीज़, हर एक लेवल पे पूरा कंट्रोल एप्पल का ही है। अभी आप ऐसे सोचोगे कि बाहर देशों में तो एप्पल का रेट उतना नहीं है जितना इंडिया में है। इंडिया में ये और ज़्यादा दाम पे बिकते हैं। अब एप्पल वालों को लगता है कि इंडिया में ज़्यादा रईस लोग रहते हैं, लेकिन बात यह है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, एप्पल फुल्ली इंडिया में बन भी गया। अभी जैसे कि बोल रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन के कारण एप्पल के प्राइस कम हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एप्पल अपना मतलब किसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर लोकल प्रोडक्शन के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट इन लोग का इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके कारण तो कोई प्राइस ड्रॉप नहीं होने वाला। लेकिन देखते हैं, फ़िलहाल के लिए तो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के कारण आईफोन का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी जो ये इतना कुछ तो मैं प्रोज बता दिया, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर क्यों नहीं करता आईफोन्स, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए तो, भाई उतना रईस नहीं हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतने में तो मैं एक गेमिंग पीसी बना लूँगा एक आईफोन लेने से अच्छा। कुछ लोग कहेंगे कि मोबिलिटी कहाँ रहेगा, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता, मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दूसरा पॉइंट है क्लोज्ड इकोसिस्टम, पहले मैं कुछ पॉइंट जब बता रहा था तब मैंने बताया था कि इकोसिस्टम इसका बहुत अच्छा तो है, लेकिन ये एकदम ही क्लोज्ड है। एप्पल डिवाइसेस का एक दूसरे के साथ सिंक अच्छा है, लेकिन वही अगर दूसरा कोई डिवाइस आप लेके आ जाओ तो उतना अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं होगा, यही दिक्कत है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो वो मुझे बताना कमेंट में। आपको क्या लगता है इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन 12 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? ये वीडियो देख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।